जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये मनुष्य जीवन की हर उस स्थिति का मार्ग दिखाती है जहां मन उलझा हुआ हो, दिशा धुंधली हो और भीतर शांति की तलाश चल रही हो। ये गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ऐसे अनुभवों का सार है जो निराश हृदय में आशा, थके हुए मन में उत्साह और टूटते आत्मबल में नई ऊर्जा भर देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी इस वीडियो को अंत तक शांत चित्त से देखे सुनेगा और इसके भाव को समझने का प्रयास करेगा, उसके भीतर एक ठहराव जन्म लेगा, विचारों की दिशा बदलेगी और जीवन को देखने का दृष्टिकोण धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो व्यक्ति इस गीता सार को प्रतिदिन सुबह और रात श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके भीतर ऐसा आत्मबल जागृत होता है कि कष्ट उसे तोड़ते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं और उसकी मनोकामनाएं जीवन की सही दिशा में स्वयं आकार लेने लगती हैं। इसीलिए इसे केवल सुनना नहीं बल्कि अनुभव करना आवश्यक है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो श्रद्धा युक्त होकर दोष रहित भाव से इस पवित्र शास्त्र का श्रवण, मनन और अध्ययन करता है, वो पाप बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। साथियों, यही तो खास बात है। जिस घर में रोज गीता की मीठी वाणी गूंजती है, वहां मन में डर और निराशा ठहर नहीं पाती। श्री कृष्ण की कृपा का भाव हमेशा बना रहता है। घर खुशियों, अपनापन, संतुलन और सुकून से भर जाता है। अब चलिए कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर महाभारत का वो दिल दहला देने वाला पल। अर्जुन रथ पर खड़े हैं, चारों ओर अपने ही लोग, भाई, चाचा, गुरु, सब युद्ध को तैयार। अचानक उसका दिल बैठ जाता है, हाथ थर थर कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू। वो टूटकर श्री कृष्ण से कहता है, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। दोस्तों सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आया जब लगा कि बस अब आगे बढ़ना मुश्किल है? ठीक वैसा ही था अर्जुन का पल। और ठीक तभी भगवान ने गीता का वो प्यारा संदेश सुनाया जो आज भी हमें संभालता है। अर्जुन रोते हुए कहता है, हे केशव, मैं कैसे ये भीषण युद्ध लड़ूं? इस रणभूमि पर तो सब मेरे अपने ही खड़े हैं, भाई, बंधु, रिश्तेदार। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर तीर चलाऊं? ये तो मेरे पूज्य देवता हैं। इन गुरुओं पर शस्त्र उठाना पाप समान है। बेहतर तो यह है कि मैं भिक्षा मांग मांग कर जीवन जी लूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं टकराने जा रहा हूं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरे अपने ही संबंधी हैं। इन अपनों के विरुद्ध खड़े होने से अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। यदि ये युद्ध हुआ तो असंख्य सैनिक गिरेंगे, उनके परिवार उजड़ जाएंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, कुल परंपरा टूट जाएगी। नहीं कृष्ण, मैं ये विनाश नहीं कर सकता। अपने ही रक्त से सना सुख मुझे स्वीकार नहीं। हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित है, बुद्धि भटक चुकी है, सिर चकरा रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, त्वचा जलती प्रतीत हो रही है, गांडीव हाथ से फिसल रहा है। कृष्ण, मार्ग दिखाइए, ज्ञान दीजिए, बताइए मैं क्या करूं? अर्जुन की इस टूटती हुई अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य गहन ज्ञान अर्जुन को सुनाया, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानवता के लिए और आज के इस तेज युग में हर व्यक्ति को निरंतर दिशा दिखाता आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हर इंसान को जीवन जीने का असली तरीका बताता है, दिल की गहराई से। भगवद गीता हमें धर्म, कर्म और सच्चे प्यार का पाठ पढ़ाती है जो हमारी रूह को छू जाता है। इसलिए हमें हर रोज सुबह शाम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे। अर्जुन की उस दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने प्यार से कहा, हे अर्जुन, तू तो बड़े बड़े ज्ञानियों वाली बातें कर रहा है, लेकिन जो सच में ज्ञानी है वो कभी ऐसे दुख और शोक में नहीं डूबता। तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं,
तू चाहे कितना भी कोशिश कर, कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मौत तो प्रकृति का नियम है, वो अपना काम करती है। ये सब लोग असल में मेरे ही द्वारा मारे जा रहे हैं। तू तो सिर्फ एक छोटा सा बहाना है, एक निमित्त मात्र। इसीलिए जो सच्चा ज्ञानी होता है वो किसी की मौत पर रोता नहीं, आंसू नहीं बहाता। ज्ञानी लोग ना तो गुजरे कल का शोक मनाते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता में घुलते हैं। सोचो, जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं आएगा। ऐसा पक्का निश्चय जब किसी के मन में आ जाता है, उसकी बुद्धि में घर कर जाता है, तो फिर कोई दुख उसे छू नहीं सकता, कोई चिंता उसे सता नहीं सकती। हे अर्जुन, इस बात का दुख मत कर कि कौन अपना है कौन पराया। दिल से ये मोह निकाल दे। जो अधर्म फैला रहा है उसके खिलाफ लड़ना तेरा क्षत्रिय धर्म है, और ये धर्म तुझे आत्मिक उन्नति, मोक्ष और सच्ची मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। अपने मन के इस प्यार मोह को छोड़ दे, वरना दुनिया तुझे कोसेगी, तिरस्कार करेगी। आज अगर तू पीछे हटा तो सब तुझे कमजोर, डरपोक, कायर कहेंगे। तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यहां बात रिश्तों की नहीं, यहां दांव पर है धर्म और अधर्म का, सही और गलत का। अगर तू गलत को चुपचाप सहता रहा, उसे रोका नहीं, तो बुराई को और हौसला मिलेगा, वो और ज्यादा पाप करेगा और ज्यादा विनाश फैलाएगा। इसलिए अब ये दिल का बोझ उतार, आंसू पोंछ और पूरे जोश से धर्म का कर्तव्य निभा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण प्यार से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरी ही दिव्य माया है, दिल को लुभाने वाली लीला। ये दुनिया मुझसे ही पैदा हुई, मैं ही इसे पालता पोसता हूं और एक दिन मैं ही इसे समेट लूंगा। मैं हर प्राणी का अतीत, वर्तमान और भविष्य जानता हूं। हर दिल की धड़कन मेरी नजर में है। लेकिन सच तो यह है, मुझे कोई पूरी तरह जान नहीं पाता। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक वैसे ही सत्य चमकता है, दिल को रोशनी देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए, बिना डगमगाए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। सृष्टि बनी तभी से जन्म मृत्यु का चक्र घूम रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया ग्रहण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को अपनाकर भयमुक्त हो, आज में ही जियो। ज्ञानी न मरने वाले का शोक करते हैं, न जीवित से मोह रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मरा हुआ फिर जन्मेगा, जीवित एक दिन मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य, अंत भी मैं ही हूं। ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी देखते हो वो सब मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई खजाना नहीं। यह तो सबसे अनमोल दौलत है। जिस इंसान ने अपने दिल को शांत रखना सीख लिया, वो सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास सुकून का सागर है। हमारे सारे दर्द का राज यही मोह है। जितना चिपकोगे उतना ही जलोगे, उतना ही रोओगे। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जो बीत गया अच्छा गया, जो चल रहा है वो भी प्यारा चल रहा है, और जो आने वाला है वो भी बस फूलों सा खिलेगा। बताओ, क्या खोया जो रो रहे हो? क्या लाए थे साथ जो चला गया? क्या बनाया था जो मिट गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं लौटाया। आज जो तुम्हारा लगता है कल किसी और का हो जाएगा। हां, क्योंकि बदलाव ही तो जीवन का ये मीठा नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण प्यार से कहते हैं, हर इंसान को फल की फिक्र किए बिना, बिना लालच और बिना किसी के साथ भेदभाव के अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, दिल से।
मैंने खुद ये बात तब समझी जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता था, और जिस दिन भीतर की शांति मिली उसी दिन लगा कि सच में कुछ पा लिया। जीवन की मुश्किलों से भाग मत, न भाग्य को कोस, ये सब तेरे बस में नहीं। हे अर्जुन, खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जो दिल से काम करे वही चमकता है। जब कोई अपने काम में मजा ढूंढ लेता है तो वो सच्ची खुशी, सच्ची पूर्णता पा लेता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही लालच जन्म लेता है, और जो हर बात में शक करता है उसे ना इस दुनिया में सुकून मिलता है ना उस दुनिया में। जो अपना मन नहीं संभालता वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हां, उछलता कूदता मन काबू करना आसान नहीं, लेकिन रोज थोड़ा अभ्यास करो, वो तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त बन जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण प्यार से बताते हैं, पृथ्वी पर जैसे मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। इनसे दिल को डगमगाना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये पक्का नियम है। जैसे दीपक की लौ को दीपक के नीचे छुपाओ तो अंधेरा ही दिखता है, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी कोई नहीं देख पाता। मन तो रस्सी में बांधकर जीव को नचाता रहता है, तरह तरह के नाच। उसे फुर्सत ही नहीं देता कि वो भीतर झांके, अपनी आत्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर चमकते परमात्मा के प्रकाश का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब अर्जुन आंखों में आंसू लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आत्मा तो अमर है, तलवार नहीं काट सकती, आग नहीं जला सकती, फिर ये दुख, शोक, अपमान की जलन, खुशी का उफान क्यों दिल में उठता है? तब श्री कृष्ण प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, याद है ना, सुख दुख आत्मा को नहीं सिर्फ शरीर को होता है। चोट लगे तो दर्द, आग में जल जाए तो पीड़ा। अर्जुन फिर कहते हैं, पर हे केशव, जब कोई ताने मारे, इज्जत लूट ले, दिल टूट जाए, शरीर को चोट नहीं लगी, फिर ये जलन, ये दर्द कहां से? क्या ये आत्मा की पीड़ा नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण हाथ अर्जुन के कंधे पर रखकर कहते हैं, नहीं पार्थ, ये भी आत्मा को नहीं छूता। कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, जीत का जोश, हार का दर्द, ये सब मन की शरारत है, मन का भ्रम। आत्मा तो शांत, निर्लिप्त, हमेशा मुस्कुराती रहती है। हे अर्जुन, याद रखो, शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, दिखता नहीं पर सबसे ताकतवर है। आत्मा से इसका कोई रिश्ता नहीं। आत्मा तो रथ का मालिक है, मन उस रथ का सारथी। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है। कभी जवानी के उफान में चंचल हो जाता है, उसी उफान में ये मन भ्रम डालता है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं राजा हूं, सब मेरे आगे झुकते हैं, सब मुझे सलाम करते हैं। पर जब जवानी की शक्ति का घी खत्म हो जाता है, दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तब यही मन घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये सारा रोना धोना, ये नाटक, सब मन का खेल है। हे अर्जुन, मैं का घमंड चढ़ाकर इंसान को मदहोश करने वाला पाखंडी सिर्फ मन है। उसके हाथ में मोह माया का जाल है, इच्छाओं पर फेंकता है, कस कर बांध लेता है। ये मन शरीर से चिपकता है, खुशियों से लिपटता है, दुखों से भी गले लगाता है। खुशी में गीत गाता है, दुख में आहें भरता है। अपने दुख में दूसरों को घसीटकर खुशी ढूंढता है। हे पार्थ, जरूरी है मन को काबू करो, भीतर झांको, आत्मा देखो, तभी उसमें परमात्मा का प्रकाश चमकेगा। समय तुम्हारे रास्ते नहीं चलता, तुम्हें समय के रास्ते चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब परिस्थितियां बदलने की जिद करते हो, खुद को नहीं बदलते।
समय खिलाफ हो तो शांत रहो, यह सबसे बड़ा हथियार है। भक्ति में मन लगे तो समझो भगवान ने तुम्हें चुना है। कोई कुछ बोले, शांत रहो। धूप कितनी तेज हो, समुद्र नहीं सूखता। कान भरने वालों से सावधान, अच्छे रिश्ते बिगाड़ देते हैं। योग्यता कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो सब शून्य। सत्य से बड़ा सत्य प्रेम है, और जिससे प्रेम हो उसके साथ असत्य मुश्किल। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू। मिलना मुश्किल, पर जब मिलते हैं वो पल अमर हो जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को प्यार से समझाते हुए कहते हैं, इंसान कर्म करने ही पैदा हुआ है, बिना काम के कोई जी नहीं सकता। फल की फिक्र छोड़, दिल से कर्तव्य निभाओ। क्रोध वो जहरीला दरवाजा है जो सीधे नरक ले जाता है। गुस्से में दिल बेचैन हो जाता है, इंसान जोश में खुद का ही घाटा कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण प्यार से कहते हैं, क्रोध से दूर रहो। कितना भी गुस्सा आए, दिल को शांत रखने की कोशिश करो। यह सबसे बड़ा सबक है। इस दुनिया में आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली ही जाओगे, तो मोह मत पालो। मन पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि इंसान का मन हवा की तरह उड़ता भटकता है। यह वही मन है जो वासनाओं की राह दिखाता है, भटकाता है। अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो मन को जकड़ लो, वरना वो दुश्मन बनेगा। मन वश में हो तो दिमाग की ताकत एक जगह लगती है, काम संभलते हैं, सफलता मिलने लगती है। गीता कहती है, जो मन पर राज कर लेता है वो बेकार चिंताओं लालचों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्य आसानी से पकड़ में आ जाता है, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन मन अगर बेकाबू रहा तो वो सबसे काला शत्रु बनेगा। हमेशा शक करने वाला कभी चैन नहीं पाता। संदेह मत करो, वरना मन की शांति टूटेगी। भ्रम में पड़कर रिश्ते उजाड़ डालोगे। इंसान के कर्म ही जीवन की जड़ है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छे कर्म करोगे तो मीठा फल मिलेगा, बुरे से तो कड़वा ही झेलना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। 1, जब हम मनचाहा मिले तो प्रभु की कृपा कहते हैं, लेकिन विरुद्ध हो तो उदास हो जाते हैं। यह कृपा का आधा अधूरा नजरिया दिल को तोड़ता है, दुख का पहला जड़ है। 2, दूसरों का कुछ भी हो, चाहे उनका नुकसान, दर्द, बस हमारा भला हो। यह गंदा स्वार्थ दिल में जहर घोलता है, दुख का दूसरा कारण। 3, जो मिला है या चाहते हैं उसका छिन जाना या न मिलने का डर, यह हमेशा सताता है, दिल को बेचैन रखता है, दुख का तीसरा कारण। 4, जो करना चाहिए वो न करना, जो नहीं चाहिए वो कर बैठना, ये लापरवाही भरी आदतें दिल को काटती हैं, दुख का चौथा कारण। 5, कोई अच्छी घटना हो तो सारा श्रेय खुद लेना, ये अहंकार की आग दिल में जलाती है, दुखों का 5वां कारण है। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, दूसरों का क्या, कैसे, क्यों, इनसे जितना दूर रहोगे दिल उतना हल्का, खुशियां उतनी भरपूर रहेंगी। तन की खूबसूरती आंखें खींचती है, पर स्वभाव की मिठास सीधे दिल को बांध लेती है। इसलिए अपना स्वभाव हमेशा साफ सुथरा, प्यारा रखो। जिंदगी में हम कितने सच्चे, कितने चूक गए, ये राज सिर्फ 2 को पता, एक परमात्मा, दूसरा हमारा अंतरात्मा। जिस इंसान में ज्ञान की रोशनी नहीं और भगवान पर भरोसा नहीं, वो जीवन में अक्सर सच्ची खुशी या कामयाबी नहीं पाता। दिल हमेशा खाली रहता है। मोह तो विनाश की जड़ है, दुखों का असली राजा। जितना चिपकोगे उतना ही कष्ट भोगोगे। पछतावा पुराना कल नहीं सुधारता, चिंता आने वाला कल नहीं बनाती। इसलिए आज को गले लगा, हंसकर जी, यही जीवन का असली मजा है। जो साथ दे उसका साथ दो, जो धोखा दे उसे तुरंत छोड़ दो। दिल को बोझ मत बनाओ। जहां इज्जत ना मिले वहां कदम मत रखो।
वरना लोग कमजोर नासमझ समझेंगे, दिल टूटेगा। जहां बारिश ना हो फसल सूख जाती है, जहां संस्कार ना हो नस्ल बिगड़ जाती है। दिल से सीखो। दुनिया कुछ नहीं बदलती इतनी तेजी से जितनी इंसान की नीयत और नजर पलट जाती है। सावधान रहो। सुखी वही जो दुख में टूटे नहीं, सुख में उछले नहीं। दिल संभाल कर जिए। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, पाना खोना, आना जाना, लाभ हानि, ये तो लगे रहेंगे। जीवन का पहिया है, एक जैसा रहा तो जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। बदलाव में ही मजा है। दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखे तो चैन खो बैठते हो। अपनी थाली देखो। जो पास नहीं वही चाहिए। मिल जाए तो नई चाहत जगती है। ये लालच जीवन खा जाता है। संतुष्टि ही जादू है। संतोषी दिल को कोई दुख नहीं तोड़ सकता। अहंकार कितने रिश्ते छीन लेता है। दिल से निकालो। समय सबसे बड़ा योद्धा, कभी राजा बनाता, कभी सड़क पर खड़ा कर देता है। अच्छा समय हो तो घमंड मत करो, बुरा हो तो गलत संगत से दूर रहो। यह जीवन का असली रहस्य है मित्र। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर दिल से याद रखनी चाहिए। 1. त्याग के बिना भाग्य नहीं चमकता। दिल का बोझ उतारो तो रास्ता साफ हो जाता है। 2. कुछ छोड़ो तो कुछ पाओ। दिल की गहराई से समझो। खाली हाथों से नई खुशियां आती हैं। 3. जो देता नहीं लेने का हकदार नहीं। दिल से दो तो दुनिया लौटाती है। प्यार का चक्र यही है। 4. बीज बोए बिना फल की आस में जीवन मत गवाओ। मेहनत से सपने साकार होते हैं। दिल को धोखा मत दो। कभी किसी के सामने सफाई मत देना, क्योंकि जो विश्वास करता है उसे जरूरत नहीं, और जो नहीं करता वो दिल से नहीं समझेगा। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख बहस में उलझते हैं। दिल की शांति चुनो। सपनों और लक्ष्य में फर्क है। सपने नींद में आते हैं। 100 लक्ष्य बिना नींद की मेहनत मांगते हैं। दिल से लग जाओ। सोच अच्छी रखो, क्योंकि नजर का इलाज है, लेकिन नजरिए का नहीं। दिल की सफाई से नजर साफ होती है। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया से एक बुराई कम हो जाएगी। दिल से बदलाव शुरू करो। साथ छोड़ने वालों को बहाना चाहिए, निभाने वाले आखिरी सांस तक साथ देते हैं। सच्चे रिश्ते दिल से बंधे होते हैं। जिंदगी में याद रखो, हाथ से छीन सकते हैं, भाग्य से नहीं। दिल को मजबूत रखो। किसी को देकर घमंड मत करो, शायद पिछले जन्म का कर्ज उतार रहे हो। दिल से दो, खुशी मिलेगी। घमंड से वंश, वैभव, प्रतिष्ठा सब जाते हैं। रावण, कौरव, कंस देख लो। दिल टूटने से पहले सीखो। विश्वास हरकतों पर करो, बातों पर नहीं। दिल की आंख से देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। दिल से पुकारो। जो गीता पढ़कर अमल करता है दुष्कर्म मिट जाते हैं। दिल में उतारो। जो भाग्य में है वो आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दिल से स्वीकारो। हवा के झोंके नाव भटकाते हैं, इच्छाएं बुद्धि भटकाती हैं। दिल को संभालो। सुख दुख मान अपमान में शांत रहो, वो मुझे प्रिय है। दिल की शांति में भगवान बसते हैं। परेशानी दूसरों की वजह से मानो तो कभी कम नहीं हो सकती है। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि अब उसके मन में कोई स्वार्थ जाग उठा है। इंसान का चेहरा बदलने से पहले उसकी नीयत बदल जाती है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी भर जाती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से निकले कठोर शब्दों की चोट कभी नहीं भरती, चाहे समय कितना भी बीत जाए। रात की मुट्ठी में हमेशा एक सुबह छिपी होती है, पर शर्त यह है कि पहले तुम पूरे साहस से अंधेरा सहना सीखो, क्योंकि उजाला उसी को मिलता है जो अंधेरे से नहीं डरता। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सह लेना है, और उससे भी बड़ा पाप है गलत के सामने चुप रह जाना।
इंसान दो ही कारणों से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाता है, या फिर कोई बहुत ही खास उससे हमेशा के लिए चला जाता है। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, क्योंकि प्रेम हमेशा झुकना जानता है और अहंकार हमेशा सिर उठाकर माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। नाम से नहीं, कर्म से फर्क पड़ता है। याद रखो, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारी एक गलती को हमेशा याद रखेंगे। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो देर सवेर तुम्हें किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। जीवन का सबसे सुंदर नजरिया वही है जो अपनी कमी और दूसरों के गुण खोज लेता है। जो व्यक्ति वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल देता है, उस पर भरोसा करना खुद को धोखा देना है। लोग दर्पण देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां सिर्फ चेहरा दिखता है। अगर दर्पण में चरित्र दिखने लगता तो बहुत से लोग दर्पण देखना छोड़ देते। किसी की तारीफ जितनी चाहे करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करो, क्योंकि यह ऐसा उधार है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाता है। जीवन में अपनी खुशी और अपने गम दोनों को सीमा में रखो। यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर लगाती है और हद से ज्यादा दुख पर नमक। खुद को शांत रखो और मुस्कुराना कभी मत छोड़ो। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो, ईश्वर की रचना में सर्वश्रेष्ठ हो। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुश्किल आने पर डर जाते हैं और टूट जाते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यह भी समय है, बीत जाएगा। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट रहते हैं, और कुछ लोग कुछ न होते हुए भी प्रभु के नाम में आनंद पाते हैं। यही अंतर इंसान को धनवान नहीं बल्कि संत बनाता है। हर किसी को जीवन बदलने का समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही देता हूं जिसकी उसे जरूरत है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। अगर जीवन में तुमने यह समझ लिया कि कब, किससे और कितना बोलना है, तो समझो तुमने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। कान्हा कहते हैं, यदि कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, क्योंकि स्वार्थी बनना आसान है, लेकिन सारथी बनना ईश्वर का गुण है। धर्म से भरा हृदय सदैव सही दिशा दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय केवल भटकाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वो भगवान की बात नहीं मानता। समय से पहले की इच्छा हर दुख की जड़ है, क्योंकि समय आने पर सबको सब मिलता है। मूर्ख वही हैं जो प्रेम को मजाक समझते हैं, जबकि प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। संबंधों में छोटी छोटी दूरियां मिठास बढ़ाती हैं, लेकिन बड़ी दूरियां अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा विश्वास वैसा जीवन। इस सृष्टि में किसी को भाग्य से अधिक या समय से पहले कुछ नहीं मिला। इसलिए वाणी में संयम रखो, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव तलवार से गहरे होते हैं और वो कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं,
वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। जिसे यह सत्य समझ आ जाए उसकी नींद कभी चिंता से नहीं टूटती। हे अर्जुन, यह जीवन एक यात्रा है जिसमें तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यहां कोई किसी का स्थायी नहीं, बस समय के कुछ पड़ाव हैं जो साथ चलते हैं। मां जो 9 महीने कोख में पालती है, फिर मां बाप दोनों मिलकर उम्र भर संभालते हैं, वो भी एक दिन चले जाते हैं। फिर दूसरों से क्या अपेक्षा रखना। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो सच्चा है वो कभी नहीं छोड़ता। जब सब छोड़ देते हैं तब भी भगवान तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, चुपचाप बिना बोले, मगर हर सांस में मौजूद। वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। बुद्धि सबके पास होती है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई इसे छल में लगाता है, कोई इसे चलन में। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी उम्र भर रोशनी देती है। अपने धन दौलत या मुश्किल हालात का दिखावा कभी मत करो, क्योंकि जब तुम अमीर हो लोग तुमसे उधार मांगेंगे, और जब तुम कमजोर हो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सीखो। यही जीवन की चतुरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए खड़ा होना सीखो, अधर्म के सामने झुकना नहीं। जो अधर्मी है उसका काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना भी। सत्य हमेशा तेल की उस बूंद जैसा होता है जो पानी में भी ऊपर ही तैरता है। उस पर चाहे कितना भी असत्य उड़ेल दो, वो डूबता नहीं। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो दूसरों के राज तुम्हारे सामने खोलता है, क्योंकि अगला राज तुम्हारा भी हो सकता है। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, पर इंसान ऐसा है जो मीठा खाकर भी जहर उगल देता है। कभी आनंद में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना, और दुख में निर्णय मत लेना। यही 3 गलतियां जीवन को बर्बाद करती हैं। जो स्वयं को नहीं जानता वो चाहे संसार के लाख विषय जान ले, फिर भी अज्ञानी ही रहता है। और अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, वे बस तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए। शांत रहना सीखो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत बनता है, मगर गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल जाता है। किसी भी विपत्ति के समय ये 7 गुण ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी सच्ची वाणी, और सबसे बड़ा, ईश्वर में तुम्हारा अटूट विश्वास। जब जीवन की आंधी सबको उड़ा देती है तो वही व्यक्ति टिक पाता है जो इन 7 गुणों को थामे रहता है। कठिन समय में इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है, मगर वही अकेलापन उसकी असली ताकत बना देता है। भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह रखो जिसे हवा में उछालो तो वो रोता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो उसे ऊपर उछाल रहे हैं वही उसे संभाल भी लेंगे। वही भरोसा अगर तुम भगवान पर रख लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वही सच्चा अपना होता है, और जो भावनाओं से परे हो वो चाहे कितना भी पास हो, पराया होता है। जो दूर रहकर भी दिल में बस जाए वो अपना है, और जो पास रहकर भी दिल तोड़ जाए वो पराया। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, जबकि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है, जो पूरी तरह उसके अपने हाथों में है। समझदार वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है, न कि तुलना या ईर्ष्या करता है। इस संसार में कोई स्थायी हमदर्द नहीं होता, सबका साथ समय के साथ बदल जाता है। लाश को शमशान तक छोड़ने वाले भी पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। इसलिए दुखों से मत घबराना, क्योंकि दुख ही सिखाते हैं कैसे जीना है। सिर्फ खुशी इंसान को गहरा नहीं बनाती, दुख और खुशी दोनों मिलकर ही इंसान को पूरा बनाते हैं।
और वही जीवन की असली सीख है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो सच में चाहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा ऊंचे उड़ो, उनसे भी ज्यादा कामयाब बनो। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो अनमोल चीजें हैं जो बिना कीमत के मिलती हैं, लेकिन इनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब ये हमसे दूर हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे जो हमें टूटने नहीं देते। इंसान चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, उसकी सच्ची तारीफ अक्सर उसके जाने के बाद ही होती है। अगर तुम किसी को पहली बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार भी वही गलती माफ करते हो तो तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो उसे पूरी दुनिया की दौलत देकर भी नहीं पाया जा सकता। और जब ईश्वर किसी चीज को देने से मना करे तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि वो हमेशा वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले वो तुम्हें उस वक्त समझ ना आए। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में भी मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। इसलिए जीवन भर उस प्रेम को याद रखो जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारे महत्व को शब्दों में नहीं कह सकते, इसलिए तुम्हारा नाम लेकर अपनी पहचान बनाते हैं। याद रखो, लोग केवल उसी की निंदा करते हैं जो उनसे आगे निकल चुका होता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, शब्दों पर नहीं, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति शांति पाता है जो अपने ईश्वर को याद करते हुए मुस्कुराकर जीवन को विदा करता है। कान्हा कहते हैं, मैं मिट्टी की उस खुशबू में हूं जो बारिश के बाद आती है, मैं आग की उस गर्मी में हूं जो ठंड में मां के हाथों से मिलती है। हर सांस में हूं, हर तप में हूं, हर मां के आंचल में हूं। जैसे बिना नाव के समंदर नहीं पार होता, वैसे बिना सच्चाई के स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलते। वो बिना बोले सब सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। हम बिना बोले भी सुन लेते हैं, इसलिए उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ते पिछले जन्मों की डोर से बंधे होते हैं, वरना इस भीड़ में कौन किसका अपना है भाई। शस्त्र शरीर काटते हैं, शब्द रूह को चीर जाते हैं। जिंदगी के आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम उम्मीदें इतनी पाल लेते हैं कि बोझ बन जाती हैं। उम्मीदें थोड़ी छोड़ो, सुख खुद गले लगाने चला आता है। इस महाभारत में रोज खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, अपना सारथी खुद बनकर लड़ना पड़ता है। फल की चिंता छोड़ दो, जो कर्म करेगा वही जीतेगा। अहंकार भी जरूरी है जब बात इज्जत और हक की हो। खाना सात्विक रखो, संतुलित रखो। जो ये नहीं समझता वो कभी आसमान नहीं छू पाता। जिसकी नजर में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है, वो जिंदा रहकर भी अंदर से मर जाता है। बेकसूर का दिल दुखाना यह सबसे बड़ा पाप है भाई। दुख से बचना है तो जो मिला है उसी में मुस्कुराना सीख लो। सेवा सबकी करो, उम्मीद किसी से मत रखो। इनाम सिर्फ ऊपर वाला देता है, इंसान नहीं। गलती इंसान की फितरत है, मान लेना संस्कार है, सुधार लेना महानता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी उदास रहता है क्योंकि खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी उंगली मत उठाना। सजा मिली है तो गुनाह भी कहीं ना कहीं हुआ है। खुद को बदलना और परमात्मा पर श्रद्धा ही जीवन के हर युद्ध को जीतने की कुंजी है। हे अर्जुन, तू बेकार चिंता क्यों करता है? किस बात का डर तुझे रातों की नींद उड़ा रहा है? कौन तुझे मार सकता है पार्थ? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो अमर है जैसे तू। ना ये शरीर तेरा था न तेरा रहेगा। अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश ने मिलकर बनाया है इसे, आखिर में इन्हीं में समा जाएगा। लेकिन आत्मा तो अमर है। जिसे तू मौत समझता है ना, वो बस पुराने कपड़े बदलने जैसा है। नया जन्म
नया सफर, नई सुबह है जो दिल को फिर से हरा भरा कर देती है। सुख और दुख इसलिए नहीं आते कि तुझे तोड़ दें, बल्कि इसलिए आते हैं कि तुझे पता चले कि कौन तेरा है और कौन पराया। कितना प्यारा है, कितना अनमोल है जैसे मां की गोद में बच्चा, जिसका मन शांत रहता है, जो बोलते वक्त भी शांत रहता है, काम करते वक्त भी शांत रहता है। वही इंसान सच को पा लेता है, वही दुख से आजाद हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहा, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। अभी जो चल रहा है ना, बस इसी पल में जी ले, पूरा दिल से जी ले। एक समझदार इंसान अपनी कमियों को ऐसे निकालता है जैसे सुनार चांदी को बार बार तपाकर, चुन चुन कर धीरे धीरे बिल्कुल साफ कर देता है। वर्तमान में जीना और आत्मा की अमरता का यह बोध ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में पल पल किस्मत करवट बदलती है। कभी तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और अगले ही क्षण सब कुछ खाली भी हो सकता है। इसलिए मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसी दीवारें अपने मन से हटाओ। जब ये हटती हैं तभी दुनिया सच में तुम्हारी लगने लगती है और तुम भी दुनिया के हो जाते हो। वक्त और भाग्य बदलते रहते हैं, पर मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। अपने विचारों को थोड़ा सा मोड़ो। यकीन मानो, यही छोटे छोटे विचार एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। कुछ रास्ते ऐसे होंगे जहां तुम्हें बिल्कुल अकेले चलना पड़ेगा। न परिवार, न दोस्त, न कोई सहारा, बस तुम, तुम्हारा साहस और भीतर छिपी आग। जो काम सबसे कठिन है वही पहले करो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो तुम्हें मजबूत बनाता है या फिर कोई अनमोल सीख दे जाता है। याद रखो, उम्मीद सिर्फ खुद से रखनी चाहिए, क्योंकि जब मतलब निकल जाता है लोग देखना तक छोड़ देते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। सपनों की तैराकी सीखनी है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि थोड़ा सा आराम छोड़ने से मनुष्य बड़ी खुशी तक पहुंच सकता है, तो बुद्धिमान वही है जो क्षणिक सुख को त्याग कर स्थायी आनंद की ओर कदम बढ़ाए। जीवन की इस यात्रा में विश्वास आत्मा का भोजन बनता है। अच्छे कर्म घर की नींव जैसे होते हैं। ज्ञान सूरज की रोशनी की तरह मार्ग दिखाता है और सजगता ढाल की तरह रक्षा करती है। वास्तविक खतरा बाहर के लोगों से नहीं, अपने आसपास छिपे चेहरे से होता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं, भीतर के छोटे से छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे अनमोल उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी रिश्तों का सबसे पवित्र रूप है। जो मिला है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों से जलन मत करो, क्योंकि जलन मन की शांति छीन लेती है। दुनिया हमेशा तारीफ भी करेगी और दोष भी निकालेगी। यही स्वभाव है और यही चलता रहेगा। जो व्यक्ति खुद से सच्चा प्रेम करता है वो किसी और के दिल को चोट नहीं देता। जिसके मन में अशांत विचार नहीं होते उसे अंततः शांति मिल ही जाती है। बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में ही खो जाते हैं, लेकिन हल्की सी मुस्कान से काम शुरू करने वाले चमत्कार कर जाते हैं। पानी से नहाकर केवल कपड़े बदले जाते हैं, पर पसीने से नहाकर इतिहास लिखा जाता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, पर जीवन की असली खूबसूरती इन्हीं रिश्तों से बनती है। मन में जो हो स्पष्ट कह देना चाहिए, क्योंकि सत्य निर्णय लाता है और झूठ दूरी बढ़ाता है। सुबह की लंबी नींद इरादों को कमजोर करती है। मंजिल पाने वाले देर तक सोया नहीं करते। दिल में उसी को जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम टूटोगे या वो तुम्हें तोड़ देगा। सफलता पाने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। मैं को त्याग कर आपको अपनाना ही अहंकार को मिटाने और प्रेम पाने का सरलतम मार्ग है।
क्योंकि जो दिलों में जगह बनाते हैं वे हमेशा अपने से ऊपर दूसरों को रखते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में जलाने से बेहतर है कि उसे समाधान ढूंढने में लगाया जाए, क्योंकि चिंता कभी रास्ते नहीं दिखाती, वो सिर्फ मन को थका देती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो, साफ सोचो और खुद को हर दिन जीतने के लिए प्रेरित करो। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी सोच पर जीत पाली, उसी दिन तुमने दुनिया को जीतने का पहला कदम रख दिया। कर्मों का हिसाब बहुत आसान है। भला करोगे तो भला लौटेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही लौटेगा। जो इंसान जुबान पाकर भी राधा कृष्ण का नाम नहीं लेता, वो ऐसे है जैसे सीढ़ी दिखे पर चढ़ने की कोशिश ही ना करे। दर्द सहने वाला आगे जाकर खुश रह सकता है, लेकिन जो दूसरों को दर्द देता है वो खुद ही बेचैनी में जीता है। दिल में नरमी रखो, गुस्सा नहीं, क्योंकि बारिश में फूल खिलते हैं, तेज आवाज से नहीं। गलत इंसान चाहे कितनी मीठी बातें करे, आखिर में मन को ही चोट देता है। लेकिन सच्चा इंसान शुरुआत में कड़वा लगे, फिर भी वही एक दिन दवा की तरह काम आता है। जैसे एक दिया बिना कम हुए 100 और दिए जला देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से कम नहीं होती, बल्कि दिल और ज्यादा चमक उठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम्हारा मन इस संसार के बोझ से थक चुका है, अगर भीतर कहीं अशांति बस गई है, तो समाधान बहुत सरल है। मेरी भक्ति में अपने मन को स्थिर कर लो, क्योंकि भक्ति से दूर रहने वाला अक्सर भीतर से अशांत रहता है, चाहे बाहर से वो कितना ही सफल क्यों न दिखे। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझसे जुड़ता है, जो मेरे नाम और मेरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वो मेरे प्रेम और आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करता है। उसका हृदय हल्का हो जाता है, सोच स्पष्ट हो जाती है और जीवन अपने आप सही दिशा पकड़ लेता है। और जो इस गीता के ज्ञान को, इस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाता है, जो इसे अपने अपनों के साथ बांटता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। क्योंकि ज्ञान को बांटना प्रेम को बढ़ाना है। इसलिए मेरे प्रेमियों, इस अमृत को अपने तक सीमित मत रखो। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाओ जिनके मन को आज शांति की जरूरत है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने अपनों के साथ शेयर करो। और अगर तुम मेरे प्रेमी चैनल पर नए हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और कमेंट में पूरे भाव से लिखो, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।